अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, आज हम अपने शो का आगाज़ करेंगे फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म है शोरा आफाक। इसमें हर तरह की आराम व आसाइश, तकरीबन 350 गाने इन्होंने एक फहरिस्त की शक्ल में फराहम कर रखे थे पैसेंजर्स से कि आप जो गाना सुनना चाहें हमें बताएं, हम उसकी धुन आपके सामने। नाक हादसे पर लातादाद फिल्में बनी, लेकिन उनमें से शायद एक भी काबिल ज़िक्र नहीं थी। पीटर्स बना, मुहर्रिक बना, जेम्स कैमरन जैसे शोरा आफाक डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर के लिए सा जायज़ा कहानी के मेन किरदारों का। और उसके बाद हम आपसे मुलाकात करवाएंगे इस शोरा आफाक फिल्म के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ। डमी म्यूजियम से आए लातादाद मेहमान आज हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक आपके साथ उसकी वालदा है और उस कहानी के दो मरकजी किरदारों जैक डॉसन और रोज के साथ। किथे जा रही यार, जब अगे मेनू आन दे। क्यों, तुम क्यों आगे आते हो? उसने आगे आना है। एक्चुअली जैक गिट्ठा है और मोटा भी है। नहीं तो ये तो बड़ा हैंडसम था, इसे क्या हुआ है? 3 साल पानी च पिया रहा है, बेड़ा गर्क ते होना सी। तुम भी लगता है पानी में। मेनू लई वंज सजना नाल ते टिकटां दो ले संग बने सजना। एक्चुअली ये जहाज न्यूयॉर्क नहीं चिन्योट चले हैं। ये मेरे ताए दे बच्चे ने। Every night in my dream I see you, I feel you। आगे किसी तुम कहा करो, एवरी नाइट इन माई नाइटमेयर आई सी यू, आई फील यू। इदा की मतलब है? देख रहे हो कैसी इश्क मोहब्बत कर रहे हैं, कुछ शर्म करो, तुम्हारी मंगेतर है। ये कौन है भाई? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक कर रही है ना, कुछ गैरत खाओ, अकल करो। ਅਸੀਂ ਰਾਇਲ फैमिली है और किथों ਉੱਠ के आ गया है। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ। असल च आफ्ताब साहब, साडी मोहब्बत इस जहाज ते परवान चढ़ी। मैं अरशे ते खुदकुशी करन लगी सा इस मनूस की वजह तो। मेरी अंगूठी भी वापस कर दी। ओदे भला होवे जैक दा इहने मैनू बचा लिया। पहले मैं को डर गई सा। एक ही डरी, मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਗਿਆ। मैं आप छाल मारन लगा सी, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ है। वैसे मैंने अचानक ही इतना मोहब्बत हो गई, बड़ा इदा सूजे खुसरे वर्गा मुंह। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬੜੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ बस 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 क्या क्या करोगे? खत्म कर दोगे ताल्लुक? ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਲੁਕ। और फिर बस से क्या मुराद है? बस ਇਹ ਵੇ ਕਿ बस ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। मैं तुम्हें पहले ही कहती थी तुम्हें धोखा देगी। देखी जे मेरी मोहब्बत, जैक ते फौत हो गया सी ओदे ताया अब्बू ने। जैक और मेरी मोहब्बत दे किस्से पूरी दुनिया याद रखेगी आफ्ताब साहब। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਜੇ। एडा मनूस है, फटे ना लटक के मनु गंदे लतीफे सुनाउंदे। अच्छा जी, जेम्स कैमरन साहब की तरफ जाते हैं। क्या हाल है जनाब आपका? मैं ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। हाँ मतलब तुसी बर्फानी दोंबा समझो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ? क्या कर रहा है? मैं जैक दे पेट चों पानी कढाउणा। ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਾਸਨ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ? क्यों? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਲਵਾਣੇ ਨੇ। अच्छा यार, जरा हमें कुछ धुन सुनाइए थोड़ी सी। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा, ये जो बुजुर्ग सी खातून बैठी है, ये कौन है? ये मेरा बुढ़ापा है। तुसी फिल्म देखी नहीं? यानी बूढ़ी होकर तुम ऐसी हसीन हो जाओगी? ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। इससे बेहतर है वैसे वो। ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜਦਾ ਹੈ। कौन? ਇਹ ਰੋਜ਼। तमीज कर जैक, मेरा जेंडर ही खराब कर देते सारा। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। हर 15 मिनट बाद मैंने कहा चल अरशे ते चलिए। देखो कैसी गुफ्तगू हो रही है, कैसी शीरो शक्कर हो रही है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम ये है कि मंगनी मेरे भाई के साथ हुई है और गुलछड़ी इस मोए के साथ मना रही है। अच्छा, ये कैरेक्टर असल स्टोरी में है तो नहीं, ये सिर्फ हमने खबरदार वालों ने क्रिएट किया हुआ है। ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੜੀਏ। और ये माई क्यों नहीं बोल रही? क्या हाल है खातून आपका? माई ने पता नहीं ड्रिप लगी है।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। अच्छा जी, हालात कैसे हैं यहाँ के? ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਐਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੀਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੈਕ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਛੱਡ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹਸੂ? ਜੈਕ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਚੱਲ ਅਰਸ਼ਦ ਚਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਛੱਡ। अब बैठे हो अन्नी दे म्यूजिक बजाओ तो ध्यान उठाओ। रोज यार एक गल ते दस, तू पहले बॉक्सर तो नहीं सी? कैसा मौसम वेख के सही, बाबा पर दुआ करे अमेरिका पहुंच जावे। अल्लाह खैर करे, जहाज अमेरिका पहुंच जाएगा। नहीं, इसने नहीं पहुंचना। रास्ते में एक हादसा होने वाला है अनकरीब, और ये डूब जाएगा। आप बच जाएंगी। बचने के बाद आपका अंजाम वो है जो उधर बैठी हुई है। ओ जेड़ी पुरानी बतख जी, इतना चंगा मैं इत्थे डूब जांदी। क्यों जी, आप बात क्यों नहीं कर रही कोई? ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ। ये दूसरा स्क्रिप्ट है, ये एक और कहानी है जिस पर हम बैठे हुए हैं आज। ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। अच्छा ओनू ये टेंशन नहीं जहाज डूबे गर्क होवे, ओनू बस लीची अंब। आ बेड़ा घर को डायरेक्टर दा अन्नी दे बच्चे ने एडा तो फट्टा रखा विच, मैं बोवा या ए बोवे। चल अरशद चलिए। अरशद की पे मेनू दस। तुम समझ नहीं आती है। चल तेन कह रही अरशद चलिए। ए रोल एनू दे दियो। चल उठ। मैं नहीं जाना। तू इंज नहीं जाना। चल मेरी 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 गल सुन। अच्छा जनाब, इस अजीम शान फिल्म को 11 ऑस्कर्स मिले, लेकिन अदाकार के साथ पड़ा और वो था जैक निकलसन। उस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड जैक निकलसन को मिला और फिल्म थी, इस फिल्म पर तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स की लागत आई और इसने कमाया 2.1 बिलियन डॉलर्स, यानी 2 अरब डॉलर्स से ज्यादा इस अकेली एक फिल्म ने कमाया। हम चलते चलते ये भी बता दें कि इस जहाज रन के स्टूडियो डिजिटल डोमेन लातादाद अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन टाइटैनिक को गल कर लो, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਨਾਤ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਲਾਏ हैं। यार आप जैसा एक कैरेक्टर हमारे शो में भी मौजूद है, उसे बहुत मार पड़ती है। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। एडे मैले म्यूजिशियन कदी वेखे ना तुसी? अजे नाते हुए ने। अच्छा तुम दोनों क्यों बैठ गए हो? ਅਸੀਂ थक गए हैं। क्यों थक क्यों गए हो? एक तो टुरांदा बहुत है। कौन? ए रोज यार टुरांदा क्यों कहते हो? अच्छा जी, इस म्यूजिक बैंड का सरबराह कौन है? Yes, I'm the one. क्या हाल है जनाब आपका? Ladies and gentlemen, at what city became, should have sort of can, sort of sort of pain. A loud city can, city became. अधीन दल कदर मैं ते माकू तू ते फीका दाल ते कद्दू पैन ते पिंडो मैं कोई रोड़ियां या फुले बेचने वाला नहीं, जनाब दी खिदमत सल सुरमा लेके मुझे बेचा। अख च पानी होंदा जो कुकर जा फुड़क बैठी है, जमार बैठी हो। लो जी एक सिलाई पाउनी 14 दफा जनाब दी को दुआ कर छना। कंपनी दी मशहूरियत है, कंपनी ने तके मालिक ने कुदरत मशहूरी को करदा भी। लो जी जड़िया बूटी का नाम सुन लो, मैं बारियों थले सेट पकड़ा कार के अंदर कुकुर खाली मुझे गल समुद्र चक जू मरी लाल दी बोलते संगा चली पिपले बड़े तेली लगड़ा खोजा बोला थिन तन कदर मैं तमाकू तू ते पीका दाल ते कद्दू पैन दे पिंडो जी। शीशी दी कीमत 100 नहीं 50 नहीं, मेरा भी 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया। ए टाइटैनिक सिर्फ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ਇਹਦੀ ਐਟਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤੋ ਕੀ ਤੋਂ ਚੜਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। Ido bato sedikit pizza tabai kalelim papana sekiring kapaning chapa chapa chale khachale ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। तो जी नज़रात, तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद नज़रात, रमजान अल मुबारक जारी और सारी है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। सर आपने कहा था कि इस रमजान में कोई अहद करें। जी जी। मैंने भी सर सोचा कि इस रमजान में कोई अहद कर लूं, अच्छा जी। लेकिन सर रोजे रख रख के तो मत मारी जाती है, तो ये मजबूती कैसे है इंसान में? देखें, रोजे रख रख के आपका जिस्म तवाना नहीं रहता, इसमें कोई शक नहीं। जिस्म में कमजोरी आती है, बाज केसेस में जिस्म बाकायदा लागर भी हो जाता है, और बाज किस्म बंदा फौत भी हो जाता है। जब बेपनाह खाने वाला शख्स बहुत कम पे आ जाता है
اسے مسائل لاحق ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ فیصلے جو ہیں وہ آپ کے جسم نہیں کرتے، فیصلے آپ کا دل کرتا ہے، آپ کا دماغ کرتا ہے، آپ کا جسم تو صرف اس پہ عمل کرتا ہے۔ یہ اگین میں گزارش کروں گا کہ یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، کسی بہت خوفناک معاملے پہ جس پہ آپ کا انتقام بنتا ہو، آپ نے درگزر کرنا ہو، کسی کو معاف کر دینا ہو، کوئی بہت بڑی علت جو آپ نے پال رکھی ہو اس سے نجات حاصل کرنی ہو۔ رمضان آئیڈیل مہینہ ہے ان کاموں کے لیے۔ وہ فیصلے آپ اپنی روح سے کرتے ہیں، روح سے۔ روح کیا ہے؟ جس میں دل بھی شامل ہوتا ہے، آپ کا دماغ بھی شامل ہوتا ہے، آپ کے گردے بھی، آپ کے پھیپھڑے بھی، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تب جا کر روح فیصلہ کرتی ہے۔ اور آپ اندازہ کر لیں، عام مہینوں کو ایک طرف رکھیے، رمضان میں دیکھیے، آپ کا جسم کمزور ہے لیکن روح جتنی آپ کی آج توانا ہے گزشتہ 11 مہینوں میں نہیں ہوئی ہوگی۔ چنانچہ مشکل فیصلہ جو ادروائز آپ نہیں کر سکتے، آج کر کے دیکھیے۔ یہ تو ہے ایک اس کی مینیفیسٹیشن۔ دوسری اور زیادہ دلچسپ ہے، آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان آپ کے نفس کی شکل میں آپ کو ورگلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، بہلاتا پھسلاتا ہے۔ آج کل وہ بڑا کمزور ہے، آج کل اسے باندھ دیا گیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، مجھے پہلی دفعہ زندگی میں سمجھ آئی، شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ اگر شیطان باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر یہ منافع خور کس کے کہنے پہ منافع خوری کر رہے ہیں؟ یہ بددیانت لوگ، کرپٹ لوگ آج بھی جوں کے توں ہیں۔ شیطان باندھ دیا جاتا ہے اچھے لوگوں کے لیے۔ ظاہر ہے اچھے لوگ بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا، وہ بھی تو اس کے بہلاوے میں آتے ہیں، وسوسے ڈالنا اس کا کام ہے۔ وہ یہاں سے یہ اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتا۔ شیطان جتنا مرضی بڑا، طاقتور، جری، اپنے آپ کو ماچو سمجھ لے، وہ اس کو اٹھا کے یہاں سے نہیں رکھ سکتا۔ وہ صرف ایک کام کرتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور وسوسہ بعض اوقات نیوکلیئر بامب سے زیادہ ایفیکٹو اور زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کی الٹیمیٹلی بخشش ہونی ہے۔ یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے۔ بے شک۔ اندیشہ ناک رہنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن پر امید رہنا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہمیں مایوس ہونا ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ گزارش کی تھی کہ ابلیس کو ابلیس کہتے ہی اس لیے، اس کا لفظی مطلب ہی مایوسی ہے۔ مایوس، وہ مایوس ہے، ہم مایوس نہیں ہیں۔ ہماری روح آج کل بہت تگڑی ہے، شیطان کمزور ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ ہماری کمزوری ایک نہیں ہے، کسی کی کمزوری مال و زر ہے، کسی کی کمزوری جاہ و حشم ہے، کسی کی کمزوری تعیش ہے، کسی کی کمزوری غصہ، غیظ و غضب ہے، کسی کی کمزوری تفاخر ہے، فخر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ ہر کی مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک پورے کا پورا پیٹرن بنا رکھا ہے، یہ تو سبحان اللہ، یہ ایک الٹیمیٹ پروگرامر ہی ہو سکتا ہے کوئی، یہ کوئی ٹیرسٹریل یا کوئی اور مخلوق یہ کسی کے بس کا ہوگی نہیں۔ اس نے کیا شاندار ذائقے بنا رکھے ہیں، فلیورز بنا رکھے ہیں، رنگ بکھیر رکھے ہیں۔ تو جتنی ہماری قسمیں ہیں، جتنے ہم لوگ ہیں، جتنے ہمارے تھم پرنٹس ہیں، اسی طرح کے ہمارے مزاج ہیں، اتنے ہی زیادہ ہر ایک کے مزاج، اس کی کمزوری، اس کی خواہش کمزوریوں کی بنیاد بنتی ہے، اور شیطان اسی ویک پوائنٹ پہ آپ کو ہٹ کرتا ہے۔ اس کو تو پتا ہے نا کہ یہ مال و زر پہ پھسلے گا، یہ کسی اور چیز پہ پھسلے گا، اس پہ نہیں۔ مال و زر اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے، چاہے وہ بالکل فقرا کیوں نہ ہو، کا کچھ اور معاملہ ہے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کے ہاتھ اس کی کمزوری آ گئی، آج کل وہ کینڈے میں ہے، آج کل وہ پھنسا ہوا ہے۔ اور جب آپ بہت سارے کمٹمنٹس کریں گے کہ میں نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، کبھی چشمے تصور سے دیکھیے کہ وہ چیخیں کتنی مار رہا ہے کہ کم بختوں مجھے ہاتھوں لینے دو، یہ تم اتنی جلدی یہ سارے فیصلے کیسے اکیلے کر سکتے ہو؟ آئیڈیل ٹائم ہے اس کے آنے سے پہلے آپ اس رستے پر گامزن ہو جائے، پہلا قدم آپ اٹھا لیں۔ میں نے جناب اس لیے یہ گزارش کی تھی کہ یہ آئیڈیل مہینہ ہے، یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ اور اگین اس کے پیچھے کوئی وہ میں مطلب رمضان فروشی نہیں کر رہا، ذاتی تجربہ، مشاہدہ، یہ خود سے سمجھی اور دیکھی بھالی سچویشن ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں اور واو لے لیں کہ جناب آج کے بعد یہ چیزیں، ایک چیز کرنا تو آپ کی شان کے خلاف ہونا چاہیے کہ جی میں ایک چیز چھوڑ رہا ہوں، چونکہ ہم تو ملغوبہ ہیں کمزوریوں کا، خامیوں کا۔ آپ کہیں جناب میں نے یہ بھی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں، یہ کوشش تو کریں، صحیح تو کریں، ہو سکتا ہے آپ پہلا قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میں آج تک بہت ساری چیزوں پہ پہلا قدم نہیں اٹھا سکا، ایسا کوئی انرشیا زدہ ماحول بن جاتا ہے،
लेकिन सही करते रहने, कोशिश करते रहने से बाज नहीं आना चाहिए। और बार बार मैं ये गुजारिश करता रहूँगा कि डिप्लोमेसी का तकाजा है, हमने तो किताबों में पढ़ रखा है कि हमेशा अपनी ताकत से ज़्यादा दूसरे की कमज़ोरी पर खेल जाएं। मैं क्रेडिट देता हूँ उस दौर के हुक्मरानों को। पाकिस्तान के हवाले से आप देखें कि हमारा दुश्मन, बदनसीबी है कि हमें कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात थ्रू आउट रहे हैं वो दुश्मनी वाले ताल्लुकात ही हैं। आप उसे जितना मर्जी यूफेमाइज कर लें, उसे कह दें कि बड़ी टेंशन ज़दा, बड़े टेंस नेबर्स हैं, हमारी बाकायदा दुश्मनी रही है भाई। और मैंने जिस दौर में इंडिया का दौरा किया था और वहाँ के बड़े बड़े दानिश्वरों के साथ, सहाफ़ियों के साथ गपशप का मौका मिला मुझे, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उनके नाम भी लूँ, इतने बड़े बड़े नाम। उस कंपनी में हमारे फेवरेट, और आप में से बहुत सारों के फेवरेट होंगे, कुलदीप नैयर साहब भी शामिल होते थे। हम इंदिरा गांधी का ये कसूर कभी माफ नहीं करेंगे। उसने उस वक्त जब पाकिस्तान सिटिंग डक था, जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे दो लख्त किया गया, अलहदा किया गया, तो वेस्ट पाकिस्तान का भी घूंट भर लेना चाहिए था। ये मौका तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और फिर आप देखिए कि अफगान वॉर जब शुरू हुई तो ये 7-8 बड़े अहम साल थे जब अमेरिका बहादुर का ध्यान कहूटा की तरफ नहीं गया, वरना आप समझते हैं कि वो आपको एटम बम बनाने देता। ये सोच भी नहीं सकते आप। ये अफगान वॉर ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं। क्लैशनिकोव भी आई, हेरोइन भी आया, एक्सट्रीमिज्म भी आया, महाजरीन भी आए, बड़ा कुछ हुआ, हमसे बहुत कुछ लिया इस वॉर ने। आज भी हम वो खराज अदा कर रहे हैं, लेकिन मुर्रिख कल का इस बात की तरफ आपका ध्यान जरूर दिलाएगा कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ये उन्हीं दिनों की देन है। ये आपका दुश्मन कमजोर था और आपने उसकी कमजोरी से फायदा उठाया। इसलिए ये आइडियल मौका है रमजान के, चूंकि हम सियासत का लुत्फ तले बगैर रह नहीं ना सकते, तो दूसरी बातों के साथ साथ ये दुनियावी मामला भी आ गया। ये आइडियल टाइम है ख्वातीन और हज़रात, तजुर्बा करके देख लें, लिटमस टेस्ट करके देख लें। इस वक्त आपकी रूह बहुत मजबूत है और बड़े फैसले हमेशा रूह करती है, दिल, दिमाग, जिस्म ये नहीं करते। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख्वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है कंदे मुकर्रर का, आइए देखते हैं। खबर है कि गुजरांवाला में बिल्ली गुम होने पर मालिक ने बैनर्स लगवा दिए, 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। सर ये क्या किस्सा है? हाँ, बिल्ली खो गई है उसकी, तो वो बेचारा तलाश कर रहा है उसकी। ये तो सर बिल्ली ना मिले तो बंदा इतना जज्बाती हो जाता है। कैलिफोर्निया में एक साहब ने $20,000 इनाम का ऐलान किया था बिल्ली खोने पर, और एक साहब का कुत्ता खो गया, उसने अपनी शादी की सालगिरह एक हफ्ता एक्सटेंड कर ली। ये तो अपनी अपनी मोहब्बत है, अपना अपना एक ताल्लुक है पेट के साथ। सिंध की एक खबर पिछले दिनों बड़ी वायरल रही कि एक साहब का मुर्गा बीमार पड़ गया, जो ही वो सेहतमंद हुआ, इन्होंने एक बकरे का सदका दिया। और जब बकरा ज़िबा करने का अमल जारी था, उस वक्त मौसूफ ने मुर्गा अपनी गोद में बिठाया हुआ था और मुर्गे ने सिगरेट लाया। और जानवरों के साथ मोहब्बत आपको भी है? सारे जानवरों के साथ नहीं है। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਫੀ ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਏ। डफी क्यों गुआच जाए? ਹਾਏ ਐ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਫੀ ਗਵਾਏ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। सर पालतू जानवर में कुत्ता है, बिल्ली है। हर तरह का जानवर। टीवी शो होस्ट करती है, सिंगर भी है, राबी पीरजादा। जी जी। उसके पास 100 से ज्यादा सांप है। तो बेच दे भी नहीं। अब अमेरिका में देखें, एक नई दर्द-ए-सर है कि लोगों ने डेंजरस एनिमल्स पेट्स के तौर पे रखे हुए हैं। लोग कहते हैं जी हम बच्चों को इस स्ट्रीट में जाने नहीं देंगे, कोई पता नहीं चीता किसी भी वक्त स्ट्रीट में आ जाए। फिर क्यों जी, चीते ने दूध लेने जाना है। फिर ऐसे ऐसे बड़े बुली कुत्ते हैं, ऐसे ऐसे खौफनाक गद्दी कुत्ते हैं, आलाबाया। ये कुत्ते घरों में रखने वाले नहीं है। मतलब है बुली कुत्ता तो खैर लड़ाई के लिए लोग रखते हैं, लेकिन वो इतना कद होता है उसका। जी जी सर, बब्बू जिड्डा होता है ना। एड्डा चौड़ा मुंह। और इसकी तो बाकायदा अयाल है, ये जो अलाबाया है इसकी अयाल है, मेन। लगता है थोड़ा सा छोटे साइज का शेर है, यानी भौंके ना तो शेर ही है। आप हैरान होंगे कि इस तरह का कुत्ता जैसे अलाबाया है, अच्छा, चीते ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਆ। ਚੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾ ਤੇ ਗੈਟਅਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਈ ਚੀਤੇ ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਢੋਲਕੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਡਿੰਟਾ ਟਾ। अरे ये बड़ा मोहब्बत करने वाला कुत्ता। अलाबाई जी
ये एक वन मैन डॉग होते हैं, ये एक अपने मालिक से मोहब्बत करता है, वफादार होता है उसका, ना सिर्फ उसके साथ, उसके खानदान के साथ, उसकी प्रॉपर्टी से बड़ी मोहब्बत करता है, लेकिन हर ऐरे गहरे के साथ नहीं। और इस पर अगर हमला कर देना, रेवड़ के ऊपर भेड़िया चूंकि एक नहीं होता, भेड़िया हो गया, गीदड़ हो गए, हाइनाज हो गए, कुत्ते भी, ये पैक्स की शक्ल में वो एक ऐलान करता है ऊंची सारी, तो 13-14 इकट्ठे होके आ जाते हैं। तो ये अकेला उन सब का मुकाबला करते करते अपनी जान तक दे देता है, लेकिन किसी ना किसी तरह ड्रैग करता करता उस लड़ाई को, रेवड़ को घर तक पहुंचा देता है। अरे एक ही शह बैठी है। हाँ जी, आप कौन साहब हैं? सर मेरी बिल्ली गुम गई है। अच्छा, ये जो गुजरांवाले से तशरीफ आप लाए? जी मैं हाजिर हुआ। अच्छा, गुजरांवाला का ना ये लिबास है, ना ये टाई है, ना ऐनक है, और ना ये रंग है, और बिल्ली है, खौफ तो लोग गई है। अच्छा जी, इन्होंने बैनर्स और पोस्टर्स लगा दिए हैं कि मैं 50,000 रुपए इनाम दूंगा जो मेरी बिल्ली तलाश करेगा। और बिल्ली ने भी सर पोस्टर लाए ने, उन्हें कहा जेड़ा मैंने ये को बचाएगा मैं उन्हें लाख रुपए देगा। सर मैंने इतना प्यार किया बिल्ली से और बिल्ली ने मुझसे इतना प्यार किया। तुम्हें और कोई नहीं मिला प्यार करने के लिए? आपने 50,000 की बिल्ली ले ली, 20 रुपए का साबुन क्यों नहीं लिया? इस जैसे नौ दौलते जो होते हैं ना, खाम खा, अब देखो बैनर छपवाता फिर रहा है। भाई तो क्या बनता है, तुमने इतनी महंगी बिल्ली रखी क्यों? आप बिल्ली रखे, आपकी गुमे तो पता चले। ये मेरी बिल्ली है। अच्छा, मुझे भी जान से भी प्यारी थी। ये जज्बाती ठीक हो रहा है, तुम्हें वाकई मोहब्बत है। ये जो लोग कहते हैं कि ऐसे नौ दौलता है, ऐसे खाम खा शो ऑफ कर रहा है। ये तो अल्लाह करे उनकी बिल्ली गुमे और उनको पता चले। आपने आखिरी बार अपनी बिल्ली को कहाँ देखा था? बिल्ली ने आखिरी बार ये वेख्या भी नहीं। मेरे से बेपनाह मोहब्बत करती थी वो, और बेपनाह डरती थी। तो बात सुनो, अगर बेपनाह मोहब्बत करती थी तो फिर भागी क्यों? ये तो तुम्हारा ख्याल है ना भागी है, वो चोरी हुई है। और जिन्हें चोरी किया है ना, बिल्ली उन्होंने इन्नियां दुआवां दे ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਲੇ ਰੱਖ, ਅਜਦਹੇ ਰੱਖ, ਗੰਡੋਏ ਰੱਖ, ਲੰਗੂਰ ਰੱਖ। ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। मैंने सुबह सुबह उठ के उसकी तरफ मोहब्बत से देखना और उसने थर थर कांपना। मैंने मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकलना, उन्हें अंदरों कुंडी ला लेनी। मैंने झूठ मूठ गुस्से से उसकी तरफ देखना, उन्हें 1-5 से काल मिला लेनी। ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੈਂ। बहुत ज्यादा। बिल्ली ने आंदे इन कैसी पाए ना अपने भांडे लैदा कर। मैंने शाम को उसे सैर पे लेके जाना, उसने तरसी निगाहों से लोगों को देखना। इसका क्या मतलब है यार? और 2-4 लिख के लाया कि हेल्प मी। उसने वो कागज पढ़े ही नहीं। मैंने उसे मोहब्बत से बुलाना, शीन, उन्हें को कहना मरवी। मैंने ऑफिस से अचानक घर आना और उसने देखते ही कहना अम्मी बहू। अच्छा वो बेचारी बड़ी डर गई थी। उन्हें कई बार बांदर बन के भी दिखाया। बिल्ली ने एहतियात नाल से कुत्ते का फोन रखा। अगर आपको वो ना मिली तो क्या करेंगे? मुझे ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। अगर मिल गई तो वो कर लेगी। तो नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।